हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के टॉप 21 लाइनर क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे 1 लाइनर क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से तो आपका वो 5 क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आप इन 20 क्वेश्चनों को करिएगा और जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है इसमें उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया सूचित करता है, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिस्ग्राफिया है उसका मतलब क्या होता है। तो जो डिस्ग्राफिया है उसका मतलब है लेखन क्षमता में कमी। क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसमें आंसर भी दिए जाएंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दिए गए थे क्योंकि 250 शब्दों को लिखना वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आप इन शॉर्ट क्वेश्चनों के आंसर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उन सारे क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे से वो 4-5 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है। मतलब जो प्राथमिक रोकथाम है वो उसका कोई एक उदाहरण आपसे पूछा है। तो जो माँ को संतुलित आहार देना होता है ये प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है, आपसे पूछा जा रहा है ISL-RTC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ISL-RTC है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देख लेंगे। ISL-RTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि दिल्ली में स्टेबल्ड है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिहीन तथा अल्प दृष्टिहीन में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है। तो पहला अंतर यही है कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल की सहायता से भी पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब वो ब्रेल की सहायता से भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई अल्पदृष्टि वाला व्यक्ति होगा तो वो ब्रेल की सहायता से पढ़ लिख सकता है। मतलब ब्रेल, अगर आप ब्रेल की सहायता से आप उसको पढ़ाएंगे तो जो अल्पदृष्टि बाधित व्यक्ति होगा वो पढ़ लेगा, लेकिन जो पूर्ण दृष्टि बाधित व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल की सहायता से भी नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरा अंतर ये होता है कि जो अल्पदृष्टि बाधित होते हैं उनमें कुछ दृष्टि बची रहती है, लेकिन जो पूर्ण दृष्टि बाधित होते हैं उनमें दृष्टि का पूर्णतः अभाव होता है। उसके बाद देखेंगे शीघ्र पहचान क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो शीघ्र पहचान क्या है, जब हम किसी भी बीमारी का जितनी जल्दी से जल्दी पहचान करते हैं वही होता है शीघ्र पहचान। नेक्स्ट है RCI का फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक फुल फॉर्म आना निश्चित है आपके पेपर में, एक फुल फॉर्म तो आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा। 2-4 भी पूछे जा सकते हैं लेकिन एक तो है कि एक आएगा ज़रूर। तो आप फुल फॉर्म को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो RCI का फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कुल कितनी विकलांगताएं शामिल है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो NTA है, NTA में कुल कितनी विकलांगता को शामिल किया गया है। तो NTA में 4 विकलांगताएं को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है स्वापरायणता, उसके बाद है परामस्तिष्क पक्षाघात, उसके बाद मानसिक मंदता और उसके बाद बहुनिशक्तता। तो ये 4 दिव्यांगताएं हैं जो कि NTA में शामिल हैं। अगला है PWD 1995 में कुल कितनी दिव्यांगताएं हैं। देखिए आप में जो दिया गया है NTA, PWD, RPWD सभी के दिव्यांगताओं को रट लीजिए कि कौन से अधिनियम में कौन सी दिव्यांगता को शामिल किया गया है और कौन से अधिनियम में कौन सी दिव्यांगता नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप 1 नंबर या अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे PWD 1995 में पूछा गया है तो उसमें जो है 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। पहला है दृष्टिहीनता, उसके बाद कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, अल्पदृष्टि बाधित, मानसिक मंदता, लोकोमोटर विकलांगता और मानसिक बीमारी। तो ये 7 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो कि आपकी PWD 1995 में शामिल हैं। उसके बाद RPWD 2016 में कितनी दिव्यांगताएं हैं, तो आप बताएंगे 21। देखिए आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जो 21 विकलांगता है वो किस अधिनियम में है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि RPWD 2016 में कितनी दिव्यांगताएं हैं। तो आपसे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी दे सकता है, 1 लाइनर लिखने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप अच्छे से इन सबको पढ़ के जाइएगा।
तो इसमें कुल मिला के 21 दिव्यांगताएँ हैं जो यहाँ पे आपको विजिबल हैं। पहला है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोकेसी कट्स, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इस तरह से कुल इसमें 21 दिव्यांगताएँ हैं जो कि आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी दिव्यांगता को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को एक राष्ट्रीय संस्थान है। आपसे सत्य और असत्य में पूछा है, जैसे कि आपके पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जो यूनेस्को है क्या ये एक राष्ट्रीय संस्थान है, तो हमारा जवाब होगा कि नहीं, मतलब असत्य होगा कि ये यूनेस्को जो है वो राष्ट्रीय संस्थान ना होकर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, मोनोप्लेजिया में एक हाथ से प्रभावित होता है, मतलब जो मोनोप्लेजिया होती है क्या उसमें व्यक्ति एक हाथ से प्रभावित होता है, तो यह भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि जो मोनोप्लेजिया होता है उसमें व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका, स्कूल एक अनौपचारिक संस्थान है, तो आंसर होगा कि नहीं, स्कूल जो होता है वो एक अनौपचारिक संस्थान ना होकर एक औपचारिक संस्थान होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया तो क्या वह व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मान लीजिए किसी भी वजह से उसका हाथ जल जा रहा है, तो क्या वो उसका हाथ का जलना वो दिव्यांगता हो जाएगा, तो यह भी पूर्णतः असत्य हो जाएगा, क्योंकि हाथ का जलना जो है वो क्षति में आएगा ना कि दिव्यांगता में। क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता में आप डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाइए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता में दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री से कम होती है, तो यह बिल्कुल ही सही है, जो कि आपके RPWD 2016 के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो दृष्टि क्षेत्र की तीक्ष्णता होती है वो 20 डिग्री से कम होती है। अगला है, 2 या 2 से अधिक एक साथ हुई विकलांगता को क्या कहते हैं, तो वो बहुविकलांगता होती है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 या 2 से अधिक विकलांगता जो होती है उसको क्या बहुविकलांगता कहते हैं, तो हम वहाँ पे बताएंगे कि हाँ सत्य है, 2 या 2 से अधिक विकलांगता को बहुविकलांगता ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार गंभीर श्रवणबाधिता की कोड क्या है। आपसे यहाँ पे श्रवणबाधिता की कोड पूछा गया है। हर बार क्वेश्चन श्रवणबाधिता के कोड से बनते हैं, चाहे वो माइल्ड से बने, चाहे मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड किसी से बने, लेकिन ये क्वेश्चन बनता ज़रूर है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे दिया गया है WHO के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सामान्य का 0 से 25 dB है, अति अल्प मतलब जो माइल्ड लेवल के हैं उनके 26 से 40 dB या 41 भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो अल्प आता है मॉडरेट वो है 41 से 55 dB, अल्पतम जो कि मॉडरेटरी है वो 56 से 70 dB, सीवियर जो कि 71 से 90 dB है, और अति गंभीर या प्रोफाउंड जो होता है वो मतलब 90 dB से ऊपर होता है। तो ये जो होता है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये दिया गया है श्रवणबाधिता की कोड, और यही आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें कहा गया है 50 से 70 IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। मतलब ऐसे बच्चों जिनका IQ लेवल 50 से लेकर 70 के बीच में होता है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे। देखिए ये चार्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। माइल्ड लेवल में जो आता है वो 50 से लेके 70 तक होता है, मॉडरेट में 33 से 49 होता है, सीवियर में 20 से 34 होता है, और प्रोफाउंड में बिलो 20 मतलब जो 20 से नीचे वाले जितने भी बच्चे जिनका IQ लेवल 20 से नीचे होगा, तो ऐसे बच्चों को ही हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2E का मतलब क्या होता है। सिलेबस में नया इंक्लूड किया गया है, मतलब ये न्यू सिलेबस जो आपका आया है उसमें ये इंक्लूड हुआ है। तो 2E का मतलब होता है ट्विन्स एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, बिल्कुल नया है, अभी इसी बार जो है जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो अगला है आपका बेंचमार्क विकलांगता कितने प्रतिशत तक मानी जाती है। मतलब जो बेंचमार्क विकलांगता हम कहते हैं वो कितने प्रतिशत तक के बच्चों को कहते हैं। तो जो बच्चे 40% तक जिनकी दिव्यांगता है, तो ऐसे ही बच्चों को कहते हैं बेंचमार्क विकलांग बच्चे, या उनकी दिव्यांगता को बेंचमार्क दिव्यांगता कहते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा इसका मिल सके। बहुत ही मेहनत से सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा करके और नए क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड करके बनाया गया है। एक होमवर्क के तौर पे आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसमें है ADHD का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में जो है, फिर चाहे वो आप साइकोलॉजी का जब एग्ज़ाम पेपर देंगे उसमें भी हो सकता है पूछा जा सके, या फिर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी ये पूछा जाता है। तो ADHD का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका जो PDF है वो आपको शालिनी बियॉन्ड स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक की सहायता से आप उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में हर एक सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं।